ठीक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक अभी शुरू हो रहा है उसमें क्या है, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इसमें पहला रूल ये है कि अगर कोई भी मिरर रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही, कॉन्वेक्स की नहीं हो रही, कॉनकेव की हो रही। कॉनकेव मिरर ऐसे रखा हुआ है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए ये सारी चीजें हम ऐसे ही दिखाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली कोई रे है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली कोई रे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके जाएगी। देखिए फोकस ये हो गया, ठीक है, ये फोकस से होके जाएगी। ये तो हो गया रूल नंबर 1। और अब आपको बताते हैं, देखिए आने वाली रे को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब दूसरी चीज, लाइट हमेशा अपना पाथ जो है उसे रिट्रेस करती है। लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है। इट मींस अगर यहां पे हम किसी मिरर को रखते हैं जो कि इसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर ये पड़े, तो भाई साहब ये अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी, ठीक है। अगर ये मिरर है, इसको हम ऐसे रखते हैं कि यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इससे 90 डिग्री के ऊपर आके गिरे, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो हम इसी चीज को दूसरे फिगर में बना के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हम इसको दूसरे फिगर में बना के दिखा देते हैं। देखिए ये आने वाली तो यहाँ दिखा दी हमने भैया, ये जो थी ये आ रही थी, इंसिडेंट रे जो थी वो ऐसे कर दी हमने। दूसरा फिगर अगर हम देखें तो इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई रे अगर फोकस से होती हुई इसके ऊपर पड़ती है, फोकस से होती हुई कोई रे इसके ऊपर पड़ती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर फोकस से जाती हुई कोई रे मिरर के ऊपर पड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, दूसरा डायग्राम दिखा के देखिए, इसी बात को दूसरे डायग्राम से भी बता रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। अब देखिए यहां फोकस रख दिया हमने, क्या करा, फोकस से आने वाली रे, फोकस से होती हुई आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके पैरेलल चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, ठीक। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। ये तो 2 रूल हुए, ऐसे ही अभी 2 रूल्स और है बाकी। देखिए अगला क्या होगा, अगर कहा जाए, ये तो थी फोकस की बात, अगर कहा जाए कि रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, अगर कहा जाए रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है ये, और यहां ये मिरर से टकरा रही है, तो क्या होगा। देखिए चूंकि ये मिरर जो है ये स्फेरिकल मिरर है, तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी होके कोई भी रे जाएगी मिरर के ऊपर, ये स्फेरिकल मिरर है, हमने ये माना हुआ है कि ये मिरर का स्फेयर का पार्ट है, तो जब भी इससे होके जाएगी कोई रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये 90 डिग्री के ऊपर गिर रही है यहाँ पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। याद रखिएगा ये जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से वापस चली जाएगी, यानी कि सी के ऊपर जब भी कभी आएगी तो ये सी से होती हुई जाएगी और वापस सी से होती हुई वापस चली जाएगी। कोई भी इसमें आपको ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, पूरी तरह से नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा, ये इधर से आएगी और इधर चली जाएगी। क्यों ऐसा होगा, आप इसको अगर गौर से देखिए तो इस सरफेस को हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं बड़ा करके, ये जो सरफेस है जहां इंटरेक्शन हो रहा है उस पॉइंट को हम दिखा रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये एक मिरर है, और जब बहुत छोटे पार्ट की बात करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मिरर दिखेगी, और इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो ये 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। लाइट किसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। और आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितने एंगल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंस है एंगल, तो 90 ही डिग्री के ऊपर तो ये रिफ्लेक्शन होगा,
ठीक है। और अगर इसे इससे लिया जाए परपेंडिकुलर से, तो परपेंडिकुलर 0 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर की तो पैरेलल आ रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है इंसिडेंट रे भी तो इसी के पैरेलल आ रही है, तो 0 डिग्री एंगल इससे बना रही, तो रिफ्लेक्शन में भी 0 डिग्री एंगल ही तो बनेगा, तो वापस से ऐसे ही चली जाएगी, इस वजह से यह रिट्रेस कर रही है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसके आगे चौथे रूल की। चौथा रूल ये कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल के ऊपर आ रही है, ठीक है, आपने कहा कि ये इंसिडेंट रे अभी तो एक फोकस से निकल गई थी, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के गई है, लेकिन अगर इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आए कि पोल के ऊपर है ये, ठीक, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बिल्कुल उतने ही एंगल पे यहां भी चली जाएगी, यानी कि यहां का और यहां का एंगल सेम होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होंगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, ये सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो ये 4 रूल हो गए आपके, इन 4 रूल्स को याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखेंगे, यहां पे, ठीक। जब कभी भी दो रेज, ऑब्जेक्ट से 2 रेज चलाएंगे, 2 रेज जब कभी भी एक दूसरे को काटेंगी तो क्या बनेगी, वहां पे इमेज बनेगी, ठीक है। हम एक जनरल अभी इमेजेस का फॉर्मेशन बता रहे हैं कि 6 सिचुएशंस हैं जहां जहां पे इमेज बनेगी बाई कॉनकेव मिरर, लेकिन अभी आप फिलहाल में समझिए कि क्या होगा कि अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, देखिए हम एक सीन समझा दे रहे हैं, ये 4 रूल हो गए आपके, ये 4 रूल आप अपने लिख लीजिएगा इनको, ठीक है। इन्हीं के ऊपर अब चलने वाली है आगे का इमेज फॉर्मेशन या जितना भी अभी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, देखिएगा। लेकिन अब आगे आपको समझाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इमेज बन रही है, एक बना के दिखा रहे हैं, उसके बाद सारे के सारे फिगर्स बनाएंगे अभी हम एक साथ, देख लीजिएगा। देखिए इन जनरल कभी इमेज बनाने की बात आए या कभी क्वेश्चन में दिया हो कि भाई कैसे इमेज बनाई जाएगी या कौन सी इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, सबसे पहले आप इसको बना लीजिए। अगर कॉनकेव मिरर है तो ये बना लीजिए, ठीक। कॉन्वेक्स होगा तो कुछ इस तरीके से बना लिया जाएगा, ठीक है। वो कोई सीन नहीं, कॉन्वेक्स का आपको बाद में बता देंगे, लेकिन पहले कॉनकेव समझ लीजिए, एक बार कॉनकेव समझ गए कॉन्वेक्स अपने आप आ जाएगा। और अब आपने कहा कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे या 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो आपने ऑब्जेक्ट को यहां कहीं प्लेस कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड से हम काम करेंगे, हमेशा ट्राई करते रहेंगे चीजों को। अगर उसने इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि इसके जो है ऑब्जेक्ट प्लेस है, ऑब्जेक्ट की इससे दूरी हम नापते हैं u से, हम लिखते हैं पोल से ऑब्जेक्ट तक की बीच की दूरी को u लिख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट की दूरी जो है, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर उसने कह दिया मिरर से, तो मिरर यानी पोल से कहा हुआ है, पोल से लेते हैं हम सारी चीजें। अब जरा समझिएगा गौर से कि ऑब्जेक्ट इससे 25 सेंटीमीटर की दूर पे रखा हुआ है, तो दोनों तरफ रखा जा सकता है ना, यहां भी और यहां भी, लेकिन हम किधर रखेंगे, हमें अगर अपनी इमेज को देखना है तो मिरर के सामने खड़े होंगे, ना कि मिरर के बैक साइड, तो इसलिए हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा कि मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है, अब बताइए इमेज कहां बनेगी, ठीक है। उसने कहा इमेज की दूरी कितनी होगी। अब देखिए इमेज जो है वो इसके इस तरफ भी बन सकती है और इसके इस तरफ भी बन सकती है, तो इमेज की दूरी को हम लिखते हैं, यानी कि पोल से मान लीजिए इमेज यहां कहीं बनेगी, जस्ट इमेजिन इमेज यहां बनेगी, ठीक। इमेज जब यहां बन रही है तो हमने इमेज की पोल से दूरी को लिखा हमने v, इमेज की पोल से दूरी को हमने लिख दिया v, ठीक। ये सिंबल्स हैं हम यूज करते हैं, देखिए पोल से ऑब्जेक्ट तक के बीच की दूरी u लिखी जाती है, पोल से इमेज तक के बीच की दूरी v लिखी जाती है, और फोकस तक के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। मान लीजिए फोकस यहां कहीं है, ठीक है, उसे फोकल लेंथ कहते हैं ये, ठीक। समझ में आ गई बात या नहीं? ये इस तरीके से, ऐसे ही फोकल लेंथ की दुगनी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
फोकल लेंथ से 2 टाइम्स होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां रख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सिर्फ हम एक आपको आइडिया दे रहे हैं, अभी आपको सारी फिगर्स बना के दिखाएंगे कैसे होता है, बट एक आइडिया ले लीजिए, ये सारी पॉइंट्स रखे जाते हैं, ठीक है। अब इमेज कैसे फॉर्म होती है समझिएगा जरा, इमेज कैसे फॉर्म होती है। इमेज जब कभी भी हमें बनाना होगी तो हम ऑब्जेक्ट से 2 रेज चलाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट से 2 रेज चलाएंगे, जिसमें से एक रे को तो हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, भैया सीधी सीधी चलेगी, एक रे हमारी बिल्कुल सीधी चलेगी। जब कभी हमें इमेज बनाना होगी तो हम ये पॉइंट्स इसके ऊपर मेंशन कर लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहली रे चला देंगे। ये पहली रे चूंकि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके निकल जाएगी, ये फोकस से निकाल देंगे, ठीक। ट्रायल एंड एरर करिएगा, यानी कि फोकस को जैसे ही ये जिधर से निकल रही वहीं फोकस दिखा दीजिएगा, ठीक है। इसको अपना पेंसिल और अपनी ड्राइंग को अच्छा बनाइएगा, ठीक है। तो ये फोकस निकल गया, यहां से फोकस से होकर निकल गई। अब दूसरी जो निकलेगी, दूसरी को अकॉर्डिंगली अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग पॉइंट पे निकाला जाएगा। मान लीजिए यहां पे इन्होंने कहा कि दूसरी निकलेगी पैरेलल, फोकस से होती, ठीक। दूसरी इन्होंने निकाली फोकस से होती, जब फोकस से होती हुई निकालेंगे ये इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है, तो ये पैरेलल जाएगी और ये यहां से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, ये पैरेलल, ठीक। तो अब कहां बना, इमेज बन गई। देखिए इमेज कहां बनेगी, इमेज वहां बनेगी जहां पे ये दोनों इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। देखिए हम जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अभी आपको 6 सिचुएशन दिखाएंगे वैसे ही बनती हैं, बट यहां पे हम सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं और कुछ नहीं। जहां पे भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस करेगी वहां इमेज बन जाएगी। अब जरा इमेज को समझिएगा, जिस तरफ इधर कटिंग है इसको हमने हेड कह दिया, ऑब्जेक्ट में एक होता है हेड और एक होती है टेल। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने हेड कह दिया ए, इसको बी कह दिया, ठीक है, बेस को ये। तो यहां पे भी जो क्रॉस होगा ये इसका हेड होगा और ये इसकी बेस होगा, यानी ए ये होगा ए डैश और ये हो गया बी डैश। ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, ए डैश बी डैश। क्लियर हुई बात, समझ में आई या नहीं। ये ऑब्जेक्ट था ए बी ऑब्जेक्ट था, इमेज इसकी क्या आई, ए डैश बी डैश, उल्टी आई। क्योंकि ये रियलिटी में मिल रही है इसलिए इसे कहेंगे रियल इमेज, और रियल इमेजेस को हम पर्दे के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता है रियल इमेजेस को। जरा याद रखिएगा इन सब बातों को जो हमने बोली। क्या बोला, सबसे पहले हमने कहा आपसे एक पैरेलल रे चलाइए, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहली रे चलेगी और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके गुजर जाएगी। इसके बाद हमने कहा दूसरी रे जो चलेगी उसको अकॉर्डिंगली चलाया जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकलेंगी और दोनों इसके हेड से ही निकाल दीजिएगा। दूसरी रे को इसके अकॉर्डिंगली चला जाएगा, कहां कहां पे हियर पोजीशंस हैं वो अभी हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हैं उसमें चलाया जाएगा। तो एक तो ये आपकी इन्होंने निकाली सीधी यानी पैरेलल, और दूसरी निकाली फोकस से होती हुई। जब फोकस से होती हुई जाएगी तो आपको अभी हमने बताया कि फोकस से जाने वाली कोई भी इमेज रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल हो गई, ये आपको दिख रहा है ये पैरेलल हो गई, ठीक। तो अब जो यहां बनेगा क्रॉस करने पे ये बनी इसकी, क्रॉस करने पे बनी इसकी इमेज, और इमेज जो बनी वो थी ये उल्टी। जहां पे क्रॉस हुआ है ऊपर का क्रॉस और यहां का क्रॉस, देखिए वो हेड है तो उसे ए डैश कह दिया, और जो ऊपर की तरफ हम मिला रहे हैं इसे प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हमने बेस कह दिया बी डैश। क्लियर। चूंकि रियलिटी में ये बन रही है इसलिए हम इसको कह देंगे रियल इमेज, ठीक है। ये इमेज कैसी हो गई, रियल इमेज हो गई। देखिए इसमें हाँ, और ये कैसी है, इन्वर्टेड है, बिल्कुल सही, ठीक है, इन्वर्टेड है। अच्छा दूसरी बात, इसमें हमने कुछ जबरदस्ती तो किया नहीं, अपने आप से ये मिली है 2 रेज आके। अगर हम इसको मिरर के पीछे कहीं जबरदस्ती आगे ले जाते और डॉट 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 बना के कहीं देखते कि हो सकता है यहां मिल जाए, अगर हम अपने दिमाग को ज्यादा लगाते तो वो इमेज इधर बनती, इसके पीछे वो होती वर्चुअल और वो सीधी होती। तो ये हो गई रियल इमेज, रियलिटी में बन रही है। रियल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वी कैन सी रियल इमेज ऑन स्क्रीन। तो हमने स्क्रीन के ऊपर देख लेना है इसको, ठीक। अब हम लोग 6 सिचुएशंस की बात करने जा रहे हैं कि वो 6 सिचुएशंस
जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा इस मिरर से और हम वहां की इमेजेस फॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं इसको भी। ये यहां तक समझ में आ गया। रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, यानी नेगेटिव में आएगी। उल्टी होती है तो नीचे की तरफ नेगेटिव रहता है। रियल इमेज नेगेटिव में आएगी, उल्टी आएगी। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर की इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज 10 सेंटीमीटर की अगर बनी है तो ये कैसी होगी, -10 सेंटीमीटर लिखी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशंस होगी और कैसे कैसे इमेज बनेगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या करते हैं हम, अब इमेजेस बनाना है हमें, तो पहले पोजीशंस आपको बता देते हैं कहां कहां बनाएंगे, फिर आपको इमेजेस बना के दिखाते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे अलग अलग पोजीशंस पे इस मिरर से। पहली पोजीशन हम दिखाएंगे एट इनफाइनाइट। कहां दिखाएंगे, एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट के ऊपर। इनफाइनाइट के ऊपर है तो हमें ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं, उससे आने वाली रेज दिखेगी। ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज दिखेगी। और जब कभी भी इनफाइनाइट से रेज आती हैं तो याद रखिएगा, देखिए हम पहले तो ये पॉइंट बना लें, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ठीक, अब याद रखिएगा जब कभी इनफाइनाइट से कोई ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनना है इसके ऊपर ही ना, मिरर पे। मिरर से ही तो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी। तो जब कभी ऑब्जेक्ट की रेज इनफाइनाइट से आएंगी तो कैसी होंगी, वो पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जो है, अभी आपको पहले बता भी चुके हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएंगी। देखिए अब आप स्केल का यूज करेंगे और इसको निकालेंगे यहीं से, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएंगे तो इमेज कहां बनी, फोकस के ऊपर। ठीक, इमेज कहां बनी, फोकस के ऊपर बनी। कैसी बनी, पॉइंट साइज बनी। कैसी बनी, पॉइंट साइज बनी। रियलिटी में मिल रहे हैं, देखिए रियलिटी में तो मिल रहे हैं, ये हमें रूल पता है, रूल को हमने लगाया तो रियलिटी में ये मिलती हुई दिख रही है, इसलिए रियल इमेज हो गई। ठीक, तो अगर हम कहें सिचुएशन फर्स्ट जो है वो क्या है, सिचुएशन फर्स्ट है एट इनफाइनाइट। यानी कि हमने क्या कह दिया, इनफाइनाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर रखा हुआ है तो क्या होगा, उससे आने वाली रेज जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, फोकस के ऊपर। ये पहली सिचुएशन हो गई। ठीक, कोई दिक्कत, अब जरा समझिएगा। तो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गई ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो हमने बता दी, पहली क्या थी, एट इनफाइनाइट। ठीक, अभी हम आपको इसको समराइज करेंगे, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। एट इनफाइनाइट तो इमेज कहां बन रही है, इमेज बनी कहां, एट एफ। कैसी बनी, रियल बनी। ठीक है, रियल तो इमेज होती है इन्वर्टेड, और कैसी होती है, पॉइंट साइज। ठीक है, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, पॉइंट साइज हो गई। ठीक, समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरी पोजीशन, इसकी दूसरी पोजीशन दिखा रहे। देखिए दूसरी पोजीशन में क्या होगा कि अब हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, यानी इनफाइनाइट से थोड़ा आगे ले आए। तो ये तो आपका फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां इनफाइनाइट था, यहां कहीं ऐसी जगह थी जिस तरफ आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर तो आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। कहां रखा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखिए हाँ, या ये कह सकते हैं बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड है। ठीक है, तो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या वी कैन से बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो भैया हमने कह दिया बियॉन्ड सी है,
या ऑब्जेक्ट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में है? आइए देख लेते हैं इमेज कहां बनी। पहली चीज आपको पता है, पहली चीज क्या होती है, हम चलाएंगे इसे पैरेलल। इसे हम कहां चला रहे हैं? पैरेलल। और पैरेलल वाली कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो भैया ये फोकस से होके चली गई। आप स्केल का यूज करेंगे, सीधी सीधी लाइंस बनाएंगे, इधर उधर टेढ़ी नहीं करेंगे, जरा सीधी, फोकस से होके गई। दूसरी भाई साहब निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है। दूसरी कहां निकालेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है। हमने आपसे कहा था कि अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे, जैसे जैसे इमेज बनाना होगी वैसे वैसे हम इसे बनाएंगे। ठीक, दूसरी कहां से होके गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो आपको पता है जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस आ जाएगी, सेम रिफ्लेक्शन होगा। तो ये इंसिडेंट है और यही रिफ्लेक्टेड है। इन दोनों का क्रॉस कहां हुआ? यहां हुआ। इन दोनों का क्रॉस यहां हुआ। ठीक, जब ये यहां पे कट हुई तो ये बन गई हमने ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज। अगर ये ए बी था तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, इमेज बन गई। ठीक, इमेज कहां बन रही है? देखिए इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड सी। ठीक, ये एफ और सी के बीच में बन रही है। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां था? इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इमेज कहां बनी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दूसरी चीज, इमेज कैसी है? रियल है कि वर्चुअल है? भैया रियलिटी में मिल रही है तो रियल है। अगर रियल इमेज होगी तो कैसी होगी? इनवर्टेड। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। साइज कैसा होगा इमेज का? देखिए ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी, स्मॉलर साइज की बनेगी। ठीक है, पॉइंट यहां कैसी थी? पॉइंट साइज थी, यहां स्मॉल साइज की बनेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, इसे डिमिनिश्ड भी लिख दो। आप डिमिनिश्ड लिखना चाह रही हो तो डिमिनिश्ड लिख दो। ठीक है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन सब चीजों को याद रखिएगा। पोजीशंस फिर से बता रहे हैं, पहले हमने रखी इनफाइनाइट पे कि हमें दिख ही नहीं रही थी, फिर इनफाइनाइट से थोड़ा आगे लाके रख दी यहां। ठीक, अब हम इसको और आगे रखने वाले हैं। अब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख देंगे। देखिए सिचुएशन हम फिर से बता दे रहे हैं। पहले हमने रखी इनफाइनाइट पे, फिर रखी हमने सी और इनफाइनाइट के बीच में, फिर हम रख देंगे सी के ऊपर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर हम रख देंगे एफ के ऊपर, और फिर एफ और पोल के बीच में रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी 6 सिचुएशन देखेंगे। 2 सिचुएशन की बात हो गई है। ये चीजें अपना डेटा लिखती रहिएगा। लास्ट में हम आपको जो है एक टेबल भी बनवा के दिखा देंगे कि भैया इन सबकी पोजीशंस कहां कहां थी और इमेज कहां कहां बन रही है लास्ट में। लेकिन अभी आप इसकी ये लिखते रहिएगा सिचुएशंस। चलिए अगली सिचुएशन देखते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया अब की बार सी के ऊपर। सी के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? अब देखिए पहली तो रे हमने चलाई ये पैरेलल। हमेशा आपको पता है पहली तो हम पैरेलल चलाएंगे। पैरेलल चलाने वाली रे कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, अब जरा इसमें गौर से देखिएगा। अगर हमसे सही नहीं बन रहा है तो आप इसको सही करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा सी के ऊपर जब कभी भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसकी इमेज हमेशा सी के ऊपर ही आना चाहिए। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी इमेज आएगी। आपको स्केल से ये सारी चीजें करना है, ये याद रखिएगा। जब कभी भी बनाएंगे तो ये याद रखिएगा स्केल से आप पूरा खींच के रखेंगे सही से कि ऑब्जेक्ट जितना जहां पे है, अगर सी के ऊपर है तो उसी के नीचे उसकी इमेज होगी। जितना बड़ा है ए बी जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी इसकी इमेज भी बनेगी। अब उसके लिए आपको रे डायग्राम बनाना है। तो पहली रे तो आपने चलाई और फोकस से होकर निकाल दी। दूसरी रे डायरेक्ट फोकस से होकर निकालेंगे। ठीक है, दूसरी रे डायरेक्ट फोकस से होकर निकालेंगे और फोकस से निकलने वाली रे इसके पैरेलल चलेगी। तो देखिए इसके पैरेलल चलेगी यहां से, इसको दिखा देंगे, ये देखिए। ठीक है, फोकस से होकर जाने वाली रे
आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये हो गया ए डैश और ये बी डैश, ये इसकी हो गई इमेज और ये था ऑब्जेक्ट। जरा देखिए गौर से, ये आपको स्केल से अपने जो है बिल्कुल सीधा सीधा खींच लेना है लाइंस को, कतई भी इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। इसमें आप अपनी ड्राइंग कला भी दिखाते रहेंगे कि देखिए बिल्कुल हमने इमेजेस को समझा हुआ। तो इमेज कहां बनी, ऑब्जेक्ट था पोजीशन सी के ऊपर, तो इमेज कहां बनी, इमेज भी बनी सी पे, सी पे ही बनेगी। कैसी होगी, सेम साइज की, ठीक। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक। रियल इन्वर्टेड सेम साइज की बन रही है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हमने इनफाइनाइट पे रखा था, जब इनफाइनाइट पे रखा था तो कहां बन रही थी, फोकस के ऊपर बन रही थी, पॉइंट साइज बन रही थी। हमने दूसरी पोजीशन में रखा इनफाइनाइट और सी के बीच में, तो हमने देखा कि सी और एफ के बीच में बन रही है और थोड़ी छोटी बन रही है। अब की बार हमने सी के ही ऊपर रख दिया तो इमेज बड़ी हो गई और सी पे ही बनी, ठीक है। यानी कि इधर से ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं, इधर इमेज फोकस से देखिए सी के और इसके बीच में आई, फिर सी पे आ गई, यानी इधर से ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इधर से इमेज पीछे की तरफ जा रही है, ठीक। और एक टाइम पे जब सी पे आए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई। अब देखिए सी के आगे रखने जा रहे हैं, अगली सिचुएशन है सी के आगे। जब सी के आगे रखेंगे तो ये इमेज उसके और पीछे चली जाएगी, और इमेज जैसे जैसे हम इधर से आगे बढ़ रहे हैं तो इमेज बड़ी भी होती जा रही है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। अभी आपको दिखेगी सिचुएशन, अब तीसरे पहुंचे, 6 तक पहुंचना है। देखिए अब इसके बाद हम पहुंच रहे हैं अगली सिचुएशन जो है, उसमें हम कहां रखेंगे, अभी तक हम लेके आए गए ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से सी और इनफाइनाइट के बीच में, फिर सी के ऊपर, अब हम सी और एफ के बीच में रखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। चलिए नेक्स्ट फिगर को देख लेते हैं। अब यहां पे हम ऑब्जेक्ट को दिखाने जा रहे हैं कहां कहां पे, सी और एफ के बीच में। ये आपकी फोर्थ सिचुएशन है। फोर्थ सिचुएशन में ऑब्जेक्ट अब सी और एफ के बीच में आ जाएगा यहां पे, ठीक। अब आपको पता है कि क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक सीधी रे चलाएंगे, आपको पता है। तो सबसे पहले हम इसके पैरेलल एक रे चलाएंगे, वो पैरेलल रे फोकस से होके जाएगी, ये फोकस से होके चलेगी। और दूसरी रे को जो है हम बेटा इस तरीके से चलाएंगे। देखिए दूसरी रे का ही हमारा मसला रहता है, हमने आपसे कहा था कि दूसरी रे को अकॉर्डिंगली चलाएंगे, जैसी जैसी पोजीशंस होंगी उस हिसाब से रेस चलाएंगे। तो ये ए बी इसका ऑब्जेक्ट का हो गया साइज। दूसरी रे हम इस तरीके से चलाएंगे कि ये दूसरी रे इससे होके गुजरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरे, ठीक। तो दूसरी रे हमने ऐसे चलाई कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए आगे की तरफ, ये गई। और देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके वापस भी आ जाएगी, तो ये वापस आ गई। यहां दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, ठीक। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो यहां बन गई इसकी इमेज, ठीक। इमेज कैसी बनी, देखिए ये ए डैश, ये बी डैश। इमेज कैसी बनी है देख लीजिए जरा, साइज में बताइए कैसी है इमेज, बड़ी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनलार्ज हो गई, लार्ज साइज की हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये उसकी इमेज हो गई, ठीक। तो इमेज जो है, अब इमेज की जगह बताइए जरा कंडीशन क्या क्या होंगी। इमेज रियल में बन रही है कि वर्चुअल है, देखिए ये रियलिटी में मिल रही है तो रियल इमेज, ठीक। रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड है, यस। तो रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई। तीसरी चीज क्या होगी, साइज, लार्ज साइज हो गई, ठीक है। बड़े साइज की हो गई, किससे, लार्ज साइज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है, ठीक है। और पोजीशन कहां बनी, बियॉन्ड सी, पोजीशन कहां बनी उसकी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, या वी कैन से दैट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, सी और इनफाइनाइट के बीच में, बियॉन्ड सी कह लो या सी और इनफाइनाइट के बीच में कह लो, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एक ही चीज है, सी और इनफाइनाइट के बीच में होगी। चलो अच्छा अब देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट सीन में क्या था, फर्स्ट सीन में इनफाइनाइट पे थी तो कहां बनी थी, फोकस पे बनी थी। सेकेंड सीन में इनफाइनाइट और सी के बीच में थी तो कहां बनी थी, फोकस और सी के बीच में।
थर्ड सीन में हमने कहा कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखी हुई है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब रखी थी तो इमेज भी यहीं बन रही थी। फोर्थ सीन में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कर दिया है, तो देखो पीछे चली गई, बड़ी हो गई। ठीक, यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं इमेज पीछे की तरफ जा रही है। सारे डायग्राम अपनी कॉपी के ऊपर जब आप बनाएंगे तो आपको दिखता रहेगा पीछे की तरफ जाती हुई है इमेज। ठीक है, एक साथ देखिएगा, अभी लास्ट में हम पूरा दिखाने जा रहे हैं। बस दो सिचुएशंस बची हैं अब, एक सिचुएशन बची है अब कहां पे, फोकस पे, और एक फोकस और पोल के बीच में। तो नेक्स्ट सिचुएशन पे आ जाते हैं जब पोजीशन कहां होगी, एट फोकस। अब हम फोकस के ऊपर जाने वाले हैं और देखते हैं कि फोकस के ऊपर क्या रहता है। चलिए देखिए साहब, अगर हम फोकस के ऊपर इसे रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया फोकस पे, ठीक है, फोकस के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो पहली तो हमने आपको बताई, पहली रे तो आप सीधी चलाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, पहली रे तो आप ऐसे चलाएंगे कि वो कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और दूसरी, और फोकस से होके जाने वाली रे ये हो गई। दूसरी रे आप ऐसे चलाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, दूसरी रे ऐसे चलाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। अब यही आपको करना है। देखिए जैसा हमने काम किया यहाँ पे, ट्रायल एंड एरर करके आपको देख लेना है कि भैया ये रेज एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं। स्केल से ऐसे सेटिंग आपको कर लेना है कि ये रेज एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं, सीधी सीधी ही चलाना है। ठीक है, देखिए ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली यहाँ टकराएगी, टकरा के फिर उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल है, क्या मिल रही है, ये नहीं मिल रही। जब तक रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमने कहा कि पैरेलल रेज जो हैं, पैरेलल रेज कहां पे एक दूसरे से मीट करती होंगी, एट इनफाइनाइट। मैथमेटिक्स से कहती है कि इनफाइनाइट के ऊपर पैरेलल रेज भी एक दूसरे से कहीं जुड़ जाती होंगी, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, हम मैथमेटिक्स को लगा के बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसकी इमेज कहां बनेगी, पैरेलल रेज हैं, ये इनफाइनाइट पे मिलेंगी, तो इनफाइनाइट पे इसकी इमेज बनेगी। जहां भी पैरेलल रेज मिलती है वहां इसकी इमेज बन जाएगी, जहां रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है और ये इनफाइनाइट पे मिलेंगी, तो कहां बनेगी इसकी इमेज, इमेज होगी एट इनफाइनाइट। अच्छा, अब हमने ये बात कही कि भाई ये बात तो सच है कि इनफाइनाइट पे मिलेगी, ठीक, इनफाइनाइट पे अगर मिल रही है तो रियलिटी में मिलेंगी ना, तो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज एट इनफाइनाइट एंड विल बी रियल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, और साथ ही साथ जरा गौर से देखिएगा, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, इनफाइनाइट पे बन रही है, तो भैया ये प्रिंसिपल एक्सिस ये चल रही है, इनफाइनाइट यहां कहीं होगा, जो बहुत दूर आगे जाके मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इमेज यहां नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। जब नीचे जाएंगे तो इमेज कैसी होगी, वेरी लार्ज साइज। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं, बोलो इसमें कोई दिक्कत, ठीक। तो अब इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भाई आगे क्या हुआ। इसमें आगे देख लेते हैं कि अब पांचवी सिचुएशन क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट कहां हो और इमेज कहां हो, तब की सिचुएशन देख लेते हैं पांचवें पॉइंट में। चलिए 6 पोजीशन को देख लेते हैं कि 6 पोजीशन में कहां पे कैसे बनेगा, देख लेते हैं। एक मिनट देखिएगा, तो यहां पे हम लोग देखिए देख रहे हैं 6 पोजीशन में, ये है P यानी पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम पीछे से देख के आ रहे थे कि हमने क्या करा था, हम देखिए फिर से एक बार आपको पूरा रिवाइज करा दे रहे हैं, समझिएगा जरा। इनफाइनाइट पे पहले रखा, पैरेलल गए, उसके बाद इनफाइनाइट और C के बीच में रखा, फिर हम C के ऊपर लेके आए, फिर हम फोकस के ऊपर लेके आए। ठीक है, तो सिचुएशन पहली हम बना चुके थे, इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट, फिर हमने बनाई इनफाइनाइट और C के बीच में, फिर हमने बनाई C के ऊपर, फिर हमने फोकस और C के बीच में बनाई, फिर हम पांचवी पोजीशन पे आए तो हमने कहा फोकस के ऊपर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम मिरर के करीब लेते हुए जा रहे हैं।
अब हमारी 6 और फाइनल पोजीशन यहां पे होगी जब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे बिल्कुल यहीं पे, जहां फोकस और पोल के बीच में। तो हमें पता है सबसे पहले में क्या करना होता है, सबसे पहले हम चलाते हैं पैरेलल लाइन। तो ये हमने पैरेलल रे चलाई। इसको बस बनाने का तरीका यही है कि आप लोग देखते रहिएगा, स्केल से खींचिएगा और स्केल से ही ये पूरा ड्रॉ करिएगा। ठीक, दूसरी रे ऐसे चलाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाए। ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई चली गई दूसरी रे। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, स्केल से पूरा आप बनाएंगे बिल्कुल सही से। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखिए तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे, एफ और पी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एफ और पी के बीच में, ये रखा हुआ है ए और बी। और देखिए ये जो यहां बन रही है, तो इसके डिस्टेंस को देखिए जरा, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रही हैं। देखिए पैरेलल चली थी तो ये फोकस से होके जाएगी, और दूसरी रे सीधी चली है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। भैया ये एक दूसरे से दूरी बढ़ा रही। डाइवर्जिंग रेज या डाइवर्जिंग लाइंस कभी नहीं मिल सकती। इससे पहले वाले में सीधा सीधा था, पैरेलल लाइंस तो मिल जाएंगी इनफाइनाइट पे, लेकिन ये तो डाइवर्ज हो रही है, बड़ी हो रही है, फैल रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये तो कभी नहीं मिल सकती। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमने इसको आगे की तरफ बढ़ाया, अपने आप से आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे इसे, और देखेंगे कि ये वर्चुअली, तो ये सब एक वर्चुअल काल्पनिक दुनिया में चले गए कि देखिए हम कभी इमेज इसके पीछे कहां बनती है, ये तो वर्चुअल हुआ ना। तो वर्चुअली हमने एक पीछे की तरफ इसको आगे बढ़ा के बनाया, ए डैश बी डैश, ये हमारी इमेज तैयार हो गई। तो यहां इमेज कैसी बनेगी, अगर इमेज की बात की जाए तो इमेज कैसी है, वर्चुअल, वर्चुअल है और सीधी सीधी दिख रही है, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और कैसी है, लार्ज साइज की है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी बन रही है। तो भैया वर्चुअल सिर्फ एक पोजीशन में मिली ना, हमें फर्स्ट पोजीशन पे वर्चुअल मिली, ना सेकंड पे, ना थर्ड पे, ना फोर्थ पे, ना फिफ्थ पे, लेकिन जैसे ही हम पोल के और फोकस के बीच आए हमें वर्चुअल इमेज मिल गई। इसका मतलब है कभी अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, इट मींस आप समझ जाइएगा कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, भाई साहब इसके बीच में रखा होगा, इमेज तो वर्चुअल बनेगी। हम वहीं से दिमाग में दौड़ाने लगेंगे कि इमेज तो वर्चुअल बनेगी। अब देखिए हम इन सबको, ये आपने समझ लिया कि वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी, और अपराइट होगी। कैसी है, अपराइट, इरेक्ट या अपराइट। ठीक, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है, अपराइट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एफ और पी के बीच में। अगर हम इसको एक टेबुलेशन की फॉर्म में ले लें कि एक टेबल बना के देखें कि कहां कहां हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखी तो इमेज कहां कहां मिली, तो आपको एक टेबल बना के दिखा देते हैं। एनसीईआरटी में भी ये टेबल है, आप देख लीजिएगा। देखिए यहां हम रख रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहां पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा सबसे पहले इनफाइनाइट के ऊपर, तो इमेज कहां बनी, फोकस के ऊपर। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट को रखा इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फिर इमेज कहां बनी, आप बताइए जरा जल्दी से, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब रखा तो एफ और सी के बीच में बनी। ठीक, इमेज कहां बनी, एफ और सी के बीच में बनी। अगर हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे थे तो इमेज कहां बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी। और अगर हम इसे सी और एफ के बीच में रख रहे थे तो कहां बन रही थी, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही थी, पीछे की तरफ। तो आप देखते रहिएगा जरा, इनफाइनाइट पे रखा, जब आगे बढ़े इसको हम हटाए दे रहे हैं, जरा देखते रहिएगा, इसको हटा रहे हैं, जो लिखना हो आप लिख लीजिएगा, बैक करके लिख लीजिएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को देखो, एक बार एक नजर में ऑब्जेक्ट को देखो तो आपको चीजें सारी क्लियर होंगी, बिल्कुल ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट को देखो, यहां इनफाइनाइट है, यहां सी है,
यहाँ एफ है, यहाँ पी है। जब इनफाइनाइट के ऊपर रखा तो भैया इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी, यहाँ बनी, यानी इमेज यहाँ थी। फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा, इमेज कहाँ बनी, यहाँ बन गई, ठीक, एफ और सी के बीच में बन गई। फिर हमने सी के ऊपर रखा तो इमेज कहाँ बनी, सी के नीचे बनी, ठीक, यानी इधर से ऑब्जेक्ट को इधर ला रहे हैं, इधर इमेज शिफ्ट हो रही है, ये इमेज शिफ्ट हो रही है, ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो रहा है, और ये मिरर यहीं का यहीं रखा हुआ। तो मिरर अगर वहीं का वहीं रखा हुआ है और आप उसकी तरफ चल रहे हो तो आपकी इमेज पीछे की तरफ चलेगी, स्पीड उतनी ही रहेगी, जितनी तेज आप चल रहे हो उतनी तेज आपकी इमेज भी भाग जाएगी पीछे, ठीक। अब जरा हमने कौन सी सिचुएशन रखी, सी और एफ के बीच में। अब एफ के ऊपर रखेंगे तो कहां जाएगा, इनफाइनाइट के ऊपर जाएगा, और एफ और पी के बीच में रख देंगे अगर तो कहां जाएगा, तो भैया बिहाइंड द मिरर जाएगा, ठीक। तो ये बिहाइंड द मिरर चला जाएगा अगर एफ और पी के बीच। 6 सिचुएशन आपको मिल गई, इन्हीं के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एफ के ऊपर बनेगी तो डिमिनिश्ड बनेगी और रियल बनेगी, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। ऐसे ही ये वाली भी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, छोटी होगी, ये सेम साइज की होगी, ये बड़ी होगी, इन्वर्टेड होगी, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी और इन्वर्टेड होगी, लेकिन ये बिहाइंड द मिरर यही वर्चुअल है, बाकी सारी रियल है, यही वर्चुअल है। तो यहां तक चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके आएंगे और हमें कैसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, हम कैसे इसके रे डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन को देख के, ये सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और स्टे सब्सक्राइब्ड। आप लोगों से एक गुजारिश ये है कि अगर आपको कोई भी सुझाव देना है या कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या थियरी के प्रॉब्लम्स में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। आप टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे आपको मिल जाएगा बायोलॉजी बाय आसिम सर का एक चैनल, ठीक है, बायोलॉजी बाय आसिम सर आप सर्च करेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके हमें वहां से मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।